हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप सब। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया हो गया आप लोग। आज है भाई क्लास नंबर 30 और जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है भाई प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है भाई, अभी तक इस चैप्टर में भाई लास्ट क्लास तक हम 8 प्रकार के क्वेश्चंस देख चुके हैं कैसे आते हैं। आज भाई 9वें टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और बहुत बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है ये। काफ़ी वेराइटीज़ इस क्वेश्चन में मिलती हैं जो कि हम ट्राई करेंगे कि एक ही क्वेश्चन से सीख जाएं। ठीक है भाई, चलो लिखो पहला क्वेश्चन टाइप नंबर 9 में। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कहता है कि ए ने एक साइकिल बी को बेची 10% प्रॉफिट पे, बी ने वह साइकिल सी को बेची 20% प्रॉफिट में। अगर भाई सी ने उस साइकिल के 264 रुपये दिए हैं तो ए के लिए कॉस्ट प्राइस यानी कि वो साइकिल कितने की ए को पड़ी होगी ये आपको बताना है भाई। तो एक बार कंसेप्ट सीखते हैं, कंसेप्ट सीखने के बाद भाई जल्दी जल्दी इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई। देखो क्या हुआ क्वेश्चन में, ए ने एक साइकिल बी को बेची कितने परसेंट प्रॉफिट पे भाई, 10% प्रॉफिट पे, यही है। बी ने वह साइकिल सी को बेची कितने परसेंट प्रॉफिट पे भाई, 20% प्रॉफिट पे। बात समझ आती है। अगर आपको सी का कॉस्ट प्राइस दे रखा है कितना, यानी कि 264 रुपये दे रखा है, तो भाई आपको कॉस्ट प्राइस किसका निकालना है दोस्तों, ए का, यानी कि क्रय मूल्य ए का आपको बताना है। बात समझ आती है भाई। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका समझना भाई। 10% को क्या कहते हो आप, 1/10। 20% को कहते हो भाई 1/5। बात समझ आती है भाइयों। तो मैं बोल सकता हूं अगर ए को वो साइकिल 10 रुपए की थी तो 1 रुपये के प्रॉफिट के साथ 11 रुपये की बी को बेच दी। बात समझ आती है भाई। अगर बी की कॉस्ट प्राइस 5 रुपये थी तो 1 रुपये के प्रॉफिट के साथ 6 रुपये की बी को बी ने बेच दी। बात समझ आती है भाई। आगे देखो अब इसकी ट्रिक समझना, इसका कंसेप्ट देखना भाई। जब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो जो पहला बंदा होता है यानी कि ए, तो यहां आता है भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। समझ आती है बात। जब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आता है, यानी कि पहले बंदे का कॉस्ट प्राइस। जब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो जो बंदा यहाँ मतलब सबसे लास्ट में होता है उसका कॉस्ट प्राइस आता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ सी। आती है बात समझ में भाई। तो यहाँ क्या आया देखो यहाँ आया भाई 10 पंजे 50 रुपये की साइकिल 11 छीके 66 रुपये में बिकी है आखिरी में। समझ आती है भाई। तो देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ सी कितना है 66, लेकिन दे कितना रखा है भाई 264। तो मैं बोलूँ 66 की वैल्यू दे रखी है 264, तो एक की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी भाई, 4 आएगी। बात समझ आती है भाई। अगर एक की वैल्यू 4 तो भाई 50 की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कितना आएगा भाई 200। ये आंसर, ठीक है, ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा वैरायटी के साथ और देखेंगे भाई। देखो ध्यान से देखो भाई, फिर से प्रैक्टिस करते एक नए क्वेश्चन के साथ। ए ने एक साइकिल बी को बेची भाई 5% प्रॉफिट पे, तो 5% को कहते हैं दोस्तों 1/20। थोड़ा टाइम बचाते हैं। बी ने वो साइकिल 10% पे सी को बेची, तो 10% को दोस्तों कहते हैं भाई 1/10। ठीक है, तो मतलब ए ने वो साइकिल 20 की थी तो 21 की बेच दी। बी ने वो साइकिल 10 रुपये की थी तो भाई 11 रुपये की बेच दी। बात समझ आती है भाई। आगे देखो, अब मैंने आपको बताया था भाई ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले बंदे की कॉस्ट प्राइस आती है, तो 20 × 10 यानी कि भाई 200 रुपये की साइकिल, 21 × 10 करोगे तो आखिरी वाले बंदे की कॉस्ट प्राइस आती है। आखिरी बंदा कौन था भाई, सी था। तो 21 एकम 21 21 एकम 21 और 2 भाई 31। बात समझ आती है भाई।
ये क्या है, कॉस्ट प्राइस पहले बंदे की, और ये है भाई कॉस्ट प्राइस सबसे आखिरी बंदे की जो यहाँ आता है। समझ आती है बात। तो अब देखो उसने आपको दे रखा है कि सी का कॉस्ट प्राइस कितना है भाई 2310, तो सी का कॉस्ट प्राइस है 2310, 231 की वैल्यू इतनी, तो एक की वैल्यू दोस्तों 10, तो भाई 200 की वैल्यू कितनी आएगी 2000, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कितना आया भाई 2000, ये आंसर। ठीक है भाई। देखो थोड़ी वैरायटी चेंज करते हैं। देखो भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन भाई काफ़ी सारे कंसेप्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्लियर करेगा। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए ने एक आर्टिकल बी को बेचा 25% प्रॉफिट पे, बी ने वह आर्टिकल सी को बेच दिया 10% के लॉस पे, और भाई सी ने वो आर्टिकल डी को बेचा 20% प्रॉफिट पे। अगर डी ने उस आर्टिकल के 27 रुपये चुकाए हैं, मतलब कि कॉस्ट प्राइस डी की कितनी है भाई 27 रुपये, तो भाई ए ने वो आर्टिकल कितने का खरीदा होगा, ये आपसे पूछा गया है। बात समझ आती है भाई। तो मतलब क्या हुआ, देखो ए ने, एक बारी क्वेश्चन समझते भाई, ए ने बी को बेचा, बी ने फिर सी के पास सरका दिया भाई, और सी ने डी को वो आर्टिकल बेच दिया। यही हुआ है। कैसे कैसे बेचा है देखो, 25% प्रॉफिट पे, 10% लॉस पे, और भाई यहाँ 20% प्रॉफिट पे बेचा गया है। समझ आती है बात भाई। आगे देखो 25% को कहते हो भाई 1/4, इसको कहते हो 1/10, और इसको कहते हो भाई 1/5। बात समझ आती है भाई। ध्यान से समझना दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे भाई, और काफ़ी सारे कंसेप्ट इस टाइप के क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हुआ क्या है, ए ने बी को बेचा, मतलब 4 रुपये की चीज़ 5 रुपये में चली गई, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर 10 रुपये की चीज़ 9 रुपये में गई है, क्यों, क्योंकि भाई लॉस हुआ। और यहाँ पर 5 रुपये की चीज़ भाई 6 रुपये में गई है, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट हुआ। बात समझ आती है भाइयों। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ध्यान करो, जब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले बंदे की कॉस्ट प्राइस आती है, और जब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे आखिरी बंदे की कॉस्ट प्राइस आती है भाई। आखिरी बंदा कौन है यहाँ पे, डी है। बात समझ आती है भाई। तो इसको मल्टीप्लाई करो, यह है 10 4 40 × 5 भाई 200 रुपये की वो वस्तु, इसको मल्टीप्लाई करो 5 × 45 × 6 भाई 270, 270 की चली गई। पहले बंदे की कॉस्ट प्राइस, पहला बंदा कौन है, ए, तो ये है भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। ये कौन सा बंदा है, आखिरी बंदा कौन है भाई, डी, तो ये है कॉस्ट प्राइस ऑफ डी। आती है बात समझ में भाई। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है भाई कि डी का कॉस्ट प्राइस कितना है 27, तो मतलब ये 27, तो 270 की वैल्यू 27, तो एक की वैल्यू आएगी दोस्तों 1/10, तो भाई 200 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाइयों 20 रुपये। तो ए की कॉस्ट प्राइस जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका आंसर है ये 20। समझ आती है बात भाई, समझ आई बात। अब आगे देखो अब ये तो है हमारे क्वेश्चन की बात। अब इसी में मैं आपसे पूछूंगा भाई कि मुझे कॉस्ट प्राइस ऑफ सी बता दो, आप कॉस्ट प्राइस ऑफ बी बता दो कितना आएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो, ये बात समझ आई ना भाई, थोड़ा सा इसको रब करते हैं। देखो ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस ऑफ सी निकालना है भाई। तो देखो पहला वही कि भाई 4 की चीज़ 5 में बिक गई और 10 की चीज़ 9 में बिक गई, कहाँ तक, सी तक। ये वस्तु अभी सी पे पहुंची है, तो सी पे पहुंची है भाई, सी तक रुक जाओ। क्यों रुक गया मैं, क्योंकि मुझे कॉस्ट प्राइस किसकी निकालनी है दोस्तों, सी की निकालनी है। ठीक है भाई, तो 10 × 4 40 की चीज़ 5 × 45 की बिक गई। आई बात समझ में।
ये किसकी, जब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो पहले बंदे की कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ क्या है भाई, ये ए, ठीक है। और जब दोस्तों ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो भाई उस बंदे की कॉस्ट प्राइस जहां यहां वैल्यू आई है, तो ये किसके पास है आर्टिकल, अभी सी के पास, तो ये कॉस्ट प्राइस ऑफ सी। आई बात समझ में भाई। अभी थोड़ी देर पहले आप कॉस्ट प्राइस ऑफ ए निकाल के लाए थे, कितनी, 20, तो भाई 40 की वैल्यू 20, तो 40 की वैल्यू दोस्तों 20, तो 1 की वैल्यू भाई 1/2। आई बात समझ में। तो भाई 45 की वैल्यू कितनी आएगी, 22.5। कॉस्ट प्राइस ऑफ सी कितना आएगा भाई, 22.5। आई बात समझ में। तो इसका आंसर दोस्तों 22.5। समझ आती है बात भाई। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ बी निकालना है, फिर से देखो थोड़ा सा इसको रब करते हैं भाई। अभी जिसका कॉस्ट प्राइस निकालना है वहां तक आर्टिकल रोक लो। जैसे 4 की चीज 5 में बिक गई, यहीं तक रोक लो। क्यों, क्योंकि इसके बाद अगर जाएंगे तो वो आर्टिकल सी पे पहुंच जाएगा, ठीक है। जब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो पहले बंदे की कॉस्ट प्राइस जो है ए, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। बात समझ आती है भाई। तो देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए निकाल के लाए थे हम 20, तो 4 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 25। कॉस्ट प्राइस ऑफ बी कितना आया दोस्तों, 25। समझ आती है बात भाई, ये आंसर। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं भाई, और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। लिखो क्वेश्चन। देखो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं और अपना कंसेप्ट और क्लियर करते हैं। इसमें बोला गया है ए ने एक आर्टिकल बी को बेचा 20% प्रॉफिट पे, बी ने वह आर्टिकल सी को बेच दिया भाई 10% प्रॉफिट पे, सी ने वह आर्टिकल डी को बेचा 12.5% प्रॉफिट पे। अगर डी ने उस आर्टिकल के 14.85 रुपये चुकाए हैं, तो आपको बताना है भाई ए ने वह आर्टिकल कितने का खरीदा था, यानी कि कॉस्ट प्राइस किसकी पूछी गई है आपसे, ए की, ये आपसे पूछा गया है। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको 4-5 क्वेश्चन और जोड़ता हूं भाई। कॉस्ट प्राइस ऑफ बी भी बताना, कॉस्ट प्राइस ऑफ सी भी बताना, सेलिंग प्राइस ऑफ बी बताना, सेलिंग प्राइस ऑफ सी भी बताना भाई, प्रॉफिट बी का कितना हुआ, प्रॉफिट ए का कितना हुआ, और प्रॉफिट सी का कितना हुआ। ये 6 क्वेश्चन और जोड़े हैं मैंने इसमें। समझ आती है बात भाई। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सीखो। ए ने एक आर्टिकल बी को दे दिया, बी ने वो आर्टिकल सी को दे दिया, सी ने वो आर्टिकल डी को दे दिया। कैसे दिया है भाई, देखो 20% प्रॉफिट पे दिया है, 10% प्रॉफिट पे दिया है, और भाई यहाँ 12.5% प्रॉफिट पे दिया है। कॉस्ट प्राइस डी का दे रखा है आपको 14.85, और कॉस्ट प्राइस ए का पूछा गया है कितना आएगा। इसके साथ साथ ये 6 क्वेश्चन और जोड़े हैं मैंने इसी क्वेश्चन में। समझ आती है बात भाई। देखो कैसे करेंगे भाई, समझना इस क्वेश्चन को। 20% यानी कि 1/5, यहाँ 1/10, और यहाँ भाई 1/8। मतलब कि 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बिक गई। बिकने के बाद किसके पास आ गई वो चीज, बी के पास। बी ने वह चीज 10 रुपए की थी तो 11 रुपए की बेच दी। यहां तक किसके पास है वो चीज, सी के पास। इसके बाद सी ने 8 रुपए की चीज 9 रुपए की बेच दी। अब चीज किसके पास है भाई, डी के पास। समझ आती है बात। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले बंदे की कॉस्ट प्राइस, यानी कि भाई 10 × 5 50 × 8 यानी कि 400। आती है बात समझ में भाई। और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे आखिरी बंदे की कॉस्ट प्राइस आर्टिकल किसके पास है भाई, डी के पास। तो 11 × 6 66, 66 को 9 से करोगे तो 6 × 54, 4 5 का हासिल, 6 × 54 और 5 भाई 59, यानी कि इतना। आती है बात समझ में भाई, समझ आती है बात। ठीक है भाई, इसको काट लो 2 से, क्योंकि क्या है ये रेशो में चीज़ें हैं, तो
तो 200 रुपये की आर्टिकल डी तक पहुंचने में कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई भाई 2, यहाँ 9 और भाई यहाँ आएगा शायद 7। ठीक है, ये है कॉस्ट प्राइस ए का और ये है भाई कॉस्ट प्राइस डी का। आती है बात समझ में भाई। डी का कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 14.85, तो मैं बोलूँ इसकी वैल्यू दे रखी है भाई 14.85, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 14.85, पॉइंट हटा के 100 लगा लो और भाई 297। ध्यान से देखना भाई पूरा 5 पे कट रहा है ये, तो ये 5 एकम यहाँ 20, तो एक की वैल्यू दोस्तों 1/20 समझ आती है भाई। तो 200 की वैल्यू कितनी आएगी 200 की वैल्यू आएगी भाई 200 इंटू में 1/20, ये काट दो। कॉस्ट प्राइस ए की कितनी आई भाई 10। ये तो आंसर है जो मेरे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब ये वाले क्वेश्चंस देखते हैं, ध्यान से देखो भाई। अब मुझे एक बात बताओ भाई, अगर सी की जो कॉस्ट प्राइस है वो डी की जो कॉस्ट प्राइस है वो सी की सेलिंग प्राइस होगी या नहीं होगी। यहाँ जो कॉस्ट प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस क्या होगी सी की सेलिंग प्राइस भी होगी। तो पहला आंसर तो ये है भाई कि इस सी का सेलिंग प्राइस कितना आएगा दोस्तों 14.85। आई बात समझ में भाई। आगे देखो, ठीक है भाई। देखो अभी मैंने कॉस्ट प्राइस ए की निकाल ली, कितनी आई है भाई 10 रुपये। ठीक है, अब देखो आगे समझते जाना, समझ आएगा भाई। 20 मतलब 5 की चीज़ 6 में बिक गई, 5 की चीज़ भाई 6 में बिक गई। ठीक है, सिर्फ यही रोकता हूँ, बी तक आर्टिकल रोका मैंने, तो मैं बोल सकता हूँ ये कॉस्ट प्राइस ए की है तो ये कॉस्ट प्राइस बी की है। इसी को कहते हैं भाई सेलिंग प्राइस ऑफ ए। समझ आती है बात। कॉस्ट प्राइस ए की अभी निकाल ली थी भाई 10, तो 5 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू भाई 2, तो 6 की वैल्यू दोस्तों 12 रुपये। कॉस्ट प्राइस बी की कितनी आएगी भाई 12 रुपये। आई बात समझ में। आगे देखो, जहाँ जो निकालना है ना भाई वहीं तक रुक जाओ। अभी आगे देखो फिर से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन में 7 और एक 8 क्वेश्चन कर रहे हैं भाई। तो देखो 5 की चीज़ 6 में गई, 10 की चीज़ 11 में गई। अब यहाँ रुक जाओ, आर्टिकल किसके पास है सी के पास, तो यहाँ देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट प्राइस किसका है ए का, पहले बंदे का। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 66, कॉस्ट प्राइस किसका है ये सी का, क्योंकि आर्टिकल किसके पास है सी के पास। ठीक है भाई। अभी आपने कॉस्ट प्राइस ए का निकाला था थोड़ी देर पहले 10, तो भाई 50 की वैल्यू 10, 50 की वैल्यू दोस्तों 10, तो 1 की वैल्यू दोस्तों 1/5। ठीक है भाई। तो 66 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 66 इंटू 1/5, काट देना 1, 13.2। ठीक है ना भाई। तो कॉस्ट प्राइस सी का कितना आएगा 13.2, तो इसका आंसर भाई 13.2। जो कॉस्ट प्राइस सी का होगा वही सेलिंग प्राइस बी का होगा भाई, इसका भी आंसर 13.2। बात समझ आती है भाई। समझ आई बात। आगे देखो, अब आगे देखो भाई, समझो भाई ध्यान से। एक ही क्वेश्चन में 8-8 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके। अब इस टेबल को पूरा भरते हैं। कॉस्ट प्राइस ए का निकाला आपने 10, सेलिंग प्राइस ए का निकाला आपने भाई कितना निकाला था 12। ठीक है। कॉस्ट प्राइस बी का निकाला आपने 12, तो सेलिंग प्राइस बी का कितना हो जाएगा दोस्तों 13.2। आई बात समझ। कॉस्ट प्राइस भाई सी का निकाला आपने कितना निकाला था 13.2, तो सेलिंग प्राइस सी का हो जाएगा भाई 14.85। समझ आती है बात। तो देखो 10 की चीज़ 12 में, यहाँ प्रॉफिट 2 रुपये, तो ए का प्रॉफिट कितना आया दोस्तों 2 रुपये। ठीक है भाई। आगे देखो 12 की चीज़ 13.2 में, यहाँ प्रॉफिट 1.2,
तो बी का प्रॉफिट कितना है दोस्तों 1.2, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट कितना आएगा भाई 14.85 में से 13.20 हटा दो, 5, 6 और 1.65, ये प्रॉफिट किसका भाई सी का 1.65। दोस्तों इस टाइप में यहीं तक रखते हैं, इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे वो रैंडम क्वेश्चंस में उठाएंगे भाई। अगले टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, अब टाइप नंबर 10वां शुरू करते हैं भाई, और ये भी एक बहुत बढ़िया ट्रिक के साथ करते हैं भाई टाइप शुरू। तो चलो इसका एक क्वेश्चन लिखते हैं, समझ आएगा भाई। देखो भाई, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक आदमी कुछ वस्तुएं 5400 रुपये की खरीदता है। अगर उन वस्तुओं का 2/3 भाग 15% प्रॉफिट पे बेचे और भाई बचा हुआ भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि पूरा प्रॉफिट कितना हो जाए भाई 12%। बात समझ आती है भाइयों। अब इसका छोटा तरीका समझना भाई। इसका छोटा तरीका क्या होता है, देखो वो कहता है कि 2/3 भाग 15% प्रॉफिट पे बेचा जाए। समझ आती है बात भाई। तो बचा हुआ भाग कितना होगा 1/3 होगा बचा हुआ भाग, उसको कितने प्रतिशत प्रॉफिट पे बेचे कि इस पूरे पर कितना प्रतिशत प्रॉफिट हो जाए भाई 12%। ये बात समझ आती है दोस्तों। आगे देखो भाई कैसे करेंगे। अब क्या करना भाई 2/3 पे 15% प्रॉफिट, तो ओवरऑल यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ भाई 10% का। आती है बात समझ। यहाँ भाई प्रॉफिट निकालना है 1/3 को कितने प्रतिशत प्रॉफिट पे बेचे कि पूरा प्रॉफिट 12% हो जाए। तो भाई 10% तो यहाँ हो गया, 2% प्रॉफिट यहाँ होगा या नहीं होगा, होगा। अब सपोज करो ये वैल्यू निकालनी है भाई, तो इस 3 को ऊपर लेके जाओ। तो ये वैल्यू अगर सपोज P प्रॉफिट हुआ तो P की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 3 दूनी 6, 6%। ये आंसर भाई। बचे हुए भाग को 6% प्रॉफिट पे बेचोगे तो कुल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 12%। तो भाई आंसर आएगा 6%। एक क्वेश्चन और लिखो, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं भाई। देखो भाई, इस क्वेश्चन से फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि ये टाइप आखिर कहता क्या है। ठीक है भाई, इसमें कहता है कि एक आदमी कुछ वस्तुएं 18,954 रुपए की खरीद के लाया। अगर 3/8 भाग 5% लॉस पे बेचे तो बचा हुआ हिस्सा कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि भाई कुल प्रॉफिट 9% का उसे मिल जाए। तो भाई फिर से देखना, छोटा तरीका बेस्ट तरीका। 3/8 हिस्सा भाई 5% लॉस पे। अब एक चीज ध्यान रखना भाई, लॉस है ना तो माइनस लगाना यहाँ पे। समझ आती है बात भाई। तो ये कितना आएगा भाई 5 × 15/8% यहाँ माइनस के साथ। ठीक है, तो बचा हुआ हिस्सा मतलब कि 5/8 कितना लाभ प्रतिशत पे बेचे कि भाई ओवरऑल प्रॉफिट दोनों का मिला के 9% हो जाए। बात समझ आती है भाई यहाँ तक। ठीक है। तो देखो ये वाली वैल्यू निकालनी है भाई। कैसे निकालोगे, ये माइनस का है, इन दोनों का टोटल कितना है 9। तो भाई ये की वैल्यू कितनी आएगी, अगर 9 में अगर सपोज करो ये मैं P लेता हूँ भाई, ध्यान से देखना ये चीज़ें पेपर में बहुत जल्दी सॉल्व होंगी भाई। तो 15/8 प्लस में P की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 9। तो भाई P कितना आएगा, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा। तो 9 + 15/8, तो ये कितना आएगा दोस्तों 8 नहीं 72 और 15 87/8। तो ये P की जगह क्या रख सकता हूँ भाई मैं 87/8%। आती है बात समझ में भाई। अब देखो आगे। अब यहाँ पर सपोज करो कुछ भी ले लेते हैं नंबर, मान लो x है। तो भाई 5/8 x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 87/8। 8 से 8 गया, x कितना आएगा भाई 87/5। इसको काट देना दोस्तों, 17.4% प्रॉफिट पे बचा हुआ हिस्सा बेचोगे
तब जाके ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा भाई 9% का। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 17.4। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना भाई, अगर प्रॉफिट है तो प्लस लेना और लॉस है तो माइनस लेना, बस ये फ़र्क याद रखना। बाकी हर टाइप का इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एक और देखते हैं, देखो आगे। देखो भाई इस क्वेश्चन से काफ़ी सारे अपने इस टाइप के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे भाई। देखो ध्यान से, एक आदमी खेती के लिए ज़मीन खरीदता है भाई 3,60,000 में, और उस ज़मीन का 1/3 हिस्सा 20% लॉस पे बेच देता है और 2/5 हिस्सा 25% के लाभ पर बेच देता है। तो बचा हुआ हिस्सा कितने प्राइस पे, अब की बार क्या पूछा है भाई, प्राइस पे, कितने प्राइस पे बेचे कि टोटल उस जमीन के सौदे में 10% का उसे क्या हो जाए भाई, मुनाफा हो जाए। बात समझ आई भाई, क्वेश्चन समझ आया। देखो कैसे करेंगे जमीन की कीमत कितनी है भाई, 3,60,000। ध्यान से देखते जाना, बात समझ आई। इसका 1/3 हिस्सा 20% के नुकसान पे, नुकसान है तो भाई माइनस मैंने आपको बोला था, तो यहाँ टोटल कितना हो गया भाई नुकसान, 20/3% का नुकसान हो गया। आगे देखो, 2/5 हिस्सा 25% के किस पे हुआ भाई, प्रॉफिट पे बेचा, तो प्रॉफिट है तो प्लस लगा दो। तो यहाँ ओवरऑल कितना हुआ भाई, 5 से काट देना, 5 दूनी 10%, यहाँ क्या हो गया भाई, प्रॉफिट हो गया। अभी बचा हुआ हिस्सा कैसे निकालोगे, अगर पूरा हिस्सा 1 था उसमें से 1/3 यहाँ गया, 2/5 यहाँ गया, तो भाई बचा कितना है 15, यहाँ 15, यहाँ भाई 5 और ये 3 दूनी 6, तो 11 निकल गया। तो भाई 4/15, 4/15 हिस्सा किस प्रॉफिट पे निकाले, पहले तो ये निकालोगे कि ओवरऑल उसे 10% का प्रॉफिट हो जाए भाई। बात समझ आती है दोस्तों ठीक है भाई, तो देखो 10% यहाँ, तो 10% यहाँ आ गया, ये माइनस है। अगर मैं यहाँ +20/3 लिख दूँ तो जब तीनों को ऐड करोगे तो ये और ये कट जाएगा भाई, 10 का 10 आ जाएगा, तो मिल गया मुझे ये प्रॉफिट टोटल। तो देखो पहले अब ये निकाल लेते हैं भाई, तो इसको कैसे निकालोगे, 4/15, सपोज यहाँ x = 20/3, 4 से काटोगे 5, 3 से काटोगे भाई 5, तो x कितना आ गया, 5 पंजे 25% प्रॉफिट। तो ये वाला हिस्सा 25% प्रॉफिट पे बेचोगे तब जाके ओवरऑल क्या होगा भाई, 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मुझे इस हिस्से पे मिल गया, अब कितना प्रॉफिट हुआ है भाई, 25% का। देखो आगे कैसे निकाल लेंगे, ये वाला हिस्सा कितना है, टोटल है भाई 3,60,000 है ना, इसका 4/15 भाग, इतने ही भाग को तो बेचोगे ना भाई, और ये इस भाग पे हुआ है भाई 25% प्रॉफिट। तो 25% प्रॉफिट कैसे निकालते हो भाई, 25% प्रॉफिट करवा दो, करवा दिया। तो भाई 25 पंजे और 25 चौके, 4 से 4 कट गया, 5 एकम 5 तिये, 3 से ये काट दो, बचा हुआ हिस्सा 1,20,000 पे बेचोगे तब ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा भाई, 10% का। तो मेरा आंसर कितना आएगा दोस्तों, 1,20,000। तो ये ऑप्शन आंसर, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही, और इस टाइप से आगे बढ़ते हैं भाई। ध्यान से देखो, देखो भाई ये क्वेश्चन और करते हैं और इस टाइप की समाप्ति करेंगे भाई। ये कहता है कि एक आदमी 2/3 अपनी वस्तुओं का 30% प्रॉफिट पे बेचता है, 1/4 अपनी वस्तुओं का 16% प्रॉफिट पे बेचता है, और शेष भाग, बचा हुआ भाग भाई 12% प्रॉफिट पे बेचता है। अगर कुल 75 रुपये का मुनाफा उसे हुआ है तो भाई उसकी वस्तुओं की कीमत कितनी थी, ये आपसे पूछा गया है। तो कर दो दोस्तों, 2/3 भाग कितने परसेंट पे भाई, 30% पे। तो यहाँ से टोटल प्रॉफिट कितना निकल के आया दोस्तों, 20%। ठीक है भाई, ठीक है।
1/4 भाग कितने परसेंट पे भाई? 16% पे। तो यहाँ से 4% प्रॉफिट निकल के आया भाई। अभी बचा हुआ भाग कितना होगा? देखो, एक में से 1/4 और 2/3 माइनस करोगे तो ये आएगा भाई 12। 12 में से यहाँ 3 और यहाँ भाई 4 दूनी 8, यानी कि 8 और 3 11 गए, तो भाई 1/12। तो मतलब 1/12 हिस्से को 12% प्रॉफिट पे बेचता है, तो यहाँ 1% प्रॉफिट मिल जाता है। समझ आती है बात भाई? ये 12 से 12। तो ओवरऑल टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ भाई? 20 और 5 25% का। 25% का प्रॉफिट हुआ भाई। 25% की कीमत कितनी दे रखी है दोस्तों? 75। 25% की वैल्यू 75, 1% की वैल्यू दोस्तों 3। तो भाई टोटल कीमत कितनी होती है? 100%। तो 100% की वैल्यू भाई 300, इसका आंसर आएगा ये आंसर। ठीक है भाई, इसके साथ इस टाइप को खत्म करते हैं, अगले टाइप पे बढ़ते हैं भाई। देखो आगे, देखो भाई टाइप नंबर 11 के ये 2 क्वेश्चन करते हैं भाई। कंसेप्ट पकड़ो और आगे बढ़ो। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि 1 रुपये में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लॉस होता है। तो भाई 1 रुपये में उसे कितने बेचने चाहिए संतरे कि भाई 20% का क्या हो जाए? प्रॉफिट हो जाए। बात समझ आती है भाई? ये क्वेश्चन सीखो और ये क्वेश्चन भाई खुद से अटेम्प्ट करना। ठीक है, देखो सबसे पहले उसने 12 संतरों का सेलिंग प्राइस रखा है 1 रुपया। तो भाई एक संतरे का सेलिंग प्राइस कितना हो गया दोस्तों? 1/12। ये क्या हुआ? सेलिंग प्राइस। और इस सेलिंग प्राइस कब मिला है? ये 20% के नुकसान पे। तो भाई 20% का नुकसान करवा दो। किस पे करवा दिया? सीपी पे। ये बराबर। बात समझ आती है भाई? तो ये आएगा 4 और यहाँ आएगा भाई 5। समझ आती है भाई? 5 ऊपर लेके आओ, यहाँ आएगा भाई 5/12 चौक 48। ये क्या आ गया दोस्तों? सीपी आ गया। समझ आती है बात भाई? अब वो क्या कहता है कि 1 रुपये में 20% प्रॉफिट कराने पर कितने संतरे बेचोगे? तो भाई इस सीपी पे 20% का प्रॉफिट करवा दो। ये करवा दिया भाई 20% का प्रॉफिट। 10 से 10, 12 एकम 12, 12 चौके 48। समझ आती है बात भाई? आगे 5 से जब काटोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ बचा भाई 1/4 दूनी 8। समझ आती है बात भाई? तो ध्यान रखना भाई, ऊपर जो वैल्यू आती है वो प्राइस आती है, नीचे जो वैल्यू आती है वो क्वांटिटी आती है। समझ आती है बात भाई? तो 1 रुपये में 8 संतरे बेचेगा तब उसे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 1 रुपये में कितने संतरे भाई? 8 संतरे। नहीं समझ आया? यहाँ समझने की कोशिश करते हैं भाई। देखो 32 टॉफियाँ 1 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि हुई। तो भाई एक टॉफी का मूल्य कितना है? 1/32। समझ आती है बात? ये कब हुआ? ये क्या है? एसपी। ये हुआ जब 40% लॉस हुआ। तो 40% लॉस करा दो भाई सीपी पे। समझ आई बात? दोनों को बराबर। तो ये आएगा दोस्तों 3 और यहाँ आएगा भाई 5। ये ऊपर लेके आओ तो सीपी आ गया मेरा 5/32 × 3। डायरेक्ट लिखो भाई 96। समझ आती है बात भाई? ये सीपी आ गया। अब इस सीपी पे 20% का प्रॉफिट कराओ और 1 रुपये में कितने बेचोगे वो निकालते हैं भाई। 20% का प्रॉफिट करवा दिया। 10 से 10, 12 एकम 12 अट्ठे 96, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये क्या आ गया भाई? 1/8 दूनी 16। फिर से दोस्तों ये क्या होता है भाई? प्राइस। और ये क्या है भाई? क्वांटिटी यानी कि मात्रा। तो भाई 1 रुपये में कितने बेचोगे टॉफियाँ? 16। तो ये 16 आंसर। अभी भी डाउट है भाई? 2 क्वेश्चन और देता हूँ, ये कंसेप्ट पक्का करके ही आगे बढ़ेंगे। देखो आगे, देखो भाई 2 क्वेश्चन और देखते हैं।
जिसको समझ आया ना भाई, फटाफट पॉज करो और अपना सॉल्व करो और मेरे साथ आंसर मिलाना भाई। जिसको अभी भी समस्या है वो ट्राई करो कि मेरे साथ इन दोनों क्वेश्चनों में भाई समझ आ जाए ये टाइप, ठीक है। ये कहता है कि 12 सेब 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का नुकसान हुआ। तो भाई 25% प्रॉफिट के लिए 100 रुपये में कितने सेब उसे बेचने चाहिए, ये आपको निकालना है भाई। तो 12 सेब की कीमत 60 रुपये, तो एक सेब की कीमत कितनी भाई, 5 रुपये। 60 बटे में 12 करो, 5 रुपये एक सेब की कीमत। ये क्या है भाई, सेलिंग प्राइस। ये कब हुआ है, जब 25% का लॉस हुआ है। तो भाई 25% का लॉस करवा दो आप। किस पे करवाते हो आप, सीपी पे, ठीक है भाई। तो 25 दिए 25 चौके, तो सीपी कितना आ गया भाई, 5 चौके 20, 20 बटे में 3 मेरा सीपी आ गया, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि 25% प्रॉफिट करवाना है। तो भाई 25% प्रॉफिट आप करवा दो। किस पे कराओगे भाई, इस पे कराओगे, ठीक है। तो ये काटो भाई, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 से ये काटोगे भाई 25। यहाँ आ गया दोस्तों 25 बटे में 3। आई बात समझ में भाई। ये होता है आपके पास प्राइस और भाई ये होती है क्वांटिटी। बात समझ आती है भाई। प्राइस 25 रुपये में 3 बेचने थे, बेचेगा, ठीक है। लेकिन भाई उसने बोला है 100 रुपये में, तो 25 को 100 बनाने के लिए भाई किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ गया भाई 100 बटे में 12, ये है प्राइस, तो ये है क्वांटिटी। 100 रुपये में 12 सेब बेचेगा, तब 25% का प्रॉफिट उसे हो जाएगा भाई 12 आंसर, ठीक है। फिर भी दिक्कत है ना भाई, यहाँ इस कंसेप्ट को पक्का करो और इस टाइप को भी यहाँ खत्म करेंगे। देखो 45 नींबू 40 रुपये में बेचने पर 20% का नुकसान हुआ, तो एक नींबू की कीमत कितनी आएगी भाई, एक नींबू की कीमत आएगी दोस्तों 40 बटे में 45। आई बात समझ में भाई। ये कब आएगी, जब 20% का नुकसान होगा। तो भाई 20% का नुकसान करवा दो। किस पे कराओगे, सीपी पे, ठीक है। 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 2 से ये काटोगे भाई यहाँ 50, 5 से काटोगे 9, 5 से काटोगे 10, तो मतलब कि सीपी आ गया भाई 10 बटे में 9। बात समझ आती है भाई, ठीक है। अब वो कहता है कि 42 रुपये में कितने नींबू बेचोगे कि 40% का प्रॉफिट हो जाए। तो भाई 40% का प्रॉफिट करवा दो। करवा दिया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ये आ गया भाई 14 बटे में 9। प्रॉफिट करा दिया ना। अब ये क्या होता है भाई, प्राइस, और ये क्या होता है भाई, क्वांटिटी। आई बात समझ में। आगे देखो भाई, अब वो 14 की जगह कितने, 42 रुपये में पूछ रहा है ना भाई। तो 14 को 42 बनाने के लिए 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो 3 से नीचे मल्टीप्लाई। ये आया भाई 14 दिए 42 बटे में 27, ये प्राइस और ये क्वांटिटी। तो 42 रुपये में 27 नींबू बेचेगा, तब 40% का प्रॉफिट हो जाएगा भाई 27 आंसर, ठीक है भाई। अभी भी समस्या है ना, तो एक बारी फटाफट चारों क्वेश्चंस को रिवाइंड करके देख लो, समझ आ जाएगा। इसमें और बढ़िया टाइप की वैरायटी करेंगे जब हम इस पूरे चैप्टर के मिसलेनियस रैंडम क्वेश्चंस करेंगे तब, ठीक है। फिलहाल इस टाइप को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगले टाइप का क्वेश्चन लिखो भाई। देखो भाई, टाइप नंबर 12 शुरू करते हैं, जिसका नाम है दोस्तों डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, यानी कि भाई बेईमान दुकानदार, ठीक है। इस वाले कंसेप्ट में कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा भाई आपका। बस ध्यान रखना कि पूरे क्वेश्चन को सबसे पहले भाई एसपी बाई सीपी की फॉर्म में लिखना, यानी कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य की फॉर्म में लिखना। पहली चीज़ ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़ इसमें ध्यान रखना भाई, लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, ये चीज़ ज़रूर पकड़ में
आनी चाहिए भाई। लॉस होगा तो सीपी ज़्यादा होगा आपका, और भाई प्रॉफिट होगा तो एसपी ज़्यादा होगा। ध्यान रखना ये बात, लॉस होगा तो सीपी ज़्यादा होता है यानी कि क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, मुनाफा होगा तो भाई विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा भाई, 100% कहता हूँ ये बात, ठीक है। चलो 2-3 क्वेश्चन लिखते हैं, समझ आएगा भाई। देखो भाई 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं, फटाफट कंसेप्ट सीखते हैं और 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं भाई। बेईमान दुकानदार में भाई एक तो चीज़ ये याद रखना कि SP/CP की फॉर्म में लिखना है आपको क्वेश्चन, और हर स्टेप पे ये ध्यान रखना कि लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, बस उसके हिसाब से ये क्वेश्चन करेंगे भाई। देखो कैसे करेंगे, किसकी फॉर्म में लिखना है भाई, SP/CP की फॉर्म में लिखना है। तो लिखेंगे, देखो ध्यान से। ये कहता है कि एक डिसहोनेस्ट शॉपकीपर अपने गुड्स कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, लेकिन 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम देता है भाई। मतलब क्या कह रहा है वो, 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम वो देता है। बात समझ आती है भाई, 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम देता है, तो उसको क्या होगा भाई, अगर कम सामान देगा तो प्रॉफिट होगा ना। अगर मैं बोलता कि 1000 ग्राम की जगह वो 1100 ग्राम सामान देता है, अगर सपोज करो ये होता तो क्या होता भाई, लॉस होता है ना। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम सामान ही वो देता है, तो क्या हुआ है भाई, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट होता है तो एसपी क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो भाई एसपी क्या होगा, ज़्यादा, यानी कि 1000 एसपी और 900 भाई सीपी। बात समझ आती है भाई, इसको काट दो, ये आएगा दोस्तों 10/9। सीपी की वैल्यू 9, एसपी की वैल्यू 10। 9 रुपये की चीज़ 10 रुपये में बिक रही है, 1 रुपये का प्रॉफिट कितने पे निकलता है, प्रॉफिट या लॉस, सीपी पे, यानी कि भाई 9 इंटू में 100। इसको करोगे दोस्तों 11, 1/9% का क्या होगा भाई, उसे प्रॉफिट होगा, यानी कि ये आंसर। डाउट है ना। यहाँ समझते हैं, ये कहता है कि एक डिसहोनेस्ट मिठाई वाला अपनी मिठाइयाँ 10% प्रॉफिट पे बेचता है। मतलब कि क्या हुआ भाई, 100 रुपये की मिठाइयाँ 110 रुपये की वो बेचता है। पहला स्टेप हो गया। लेकिन अगला स्टेप देखो भाई, लेकिन 800 ग्राम ही मिठाइयाँ देता है 1000 किलो की जगह, मतलब 1000 ग्राम की जगह, 1000 ग्राम की जगह केवल 800 ग्राम मिठाइयाँ ही देता है। तो यहाँ भी दोस्तों प्रॉफिट हुआ और यहाँ भी दोस्तों प्रॉफिट हुआ। बात समझ आई भाई। तो मैंने बोला कि इस क्वेश्चन को किस फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में। तो भाई SP/CP की फॉर्म में लिखते हैं। देखो यहाँ पहले केस में प्रॉफिट हुआ है भाई, प्रॉफिट होता है तो SP ज़्यादा होता है, तो 110/100 इंटू में। दूसरे केस में भी प्रॉफिट होगा क्योंकि कम सामान वो देगा तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ भी भाई ऊपर बड़े वाली वैल्यू यानी कि SP और नीचे 800, ठीक है भाई। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, सारी जीरो कट गई भाई। ये कितना बचा, 11/8। यहाँ बात समझ आई भाई। आगे देखो तो CP के सामने CP की वैल्यू, SP के सामने SP की वैल्यू। 8 रुपये की चीज़ 11 रुपये में बिकी भाई, 3 रुपये का प्रॉफिट। प्रॉफिट या लॉस किस पे निकलता है दोस्तों, क्रय मूल्य पे, यानी कि 8 इंटू में 100। और इसको कहते हैं भाई 37.5% का क्या हुआ है दोस्तों, प्रॉफिट हुआ, यानी कि ये आंसर है भाई, ये आंसर। नोट डाउन करो भाई। 2 क्वेश्चन और देता हूं, इस कंसेप्ट को बिल्कुल ओके करेंगे। देखो आगे, देखो भाई 2 क्वेश्चन से ये वाला कंसेप्ट और पक्का करते हैं। पहली लाइन में क्या कहता है कि एक डिसहोनेस्ट फ्रूट सेलर आएगा भाई यहाँ, ए डिसहोनेस्ट फ्रूट सेलर सेल्स हिज फ्रूट्स एट 5% लॉस। मतलब कि एक बेईमान फल वाला अपने फल 5% नुकसान पे बेचता है। तो मैं बोल सकता हूँ भाई, अगर 100 रुपये के वो फल होंगे तो 5% नुकसान पे, यानी कि 95 रुपये के उसने
बेचे होंगे, लेकिन वजन में 1 किलो की जगह 850 ग्राम ही देता है। भाई यहाँ क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ध्यान से देखना दोस्तों। लेकिन वजन में 1 किलो की जगह भाई केवल 850 ग्राम ही देता है, मतलब वजन कम देता है, तो यहाँ क्या हुआ होगा भाई, उसको प्रॉफिट हुआ होगा। बात समझ आई भाई। अब बस अब इस क्वेश्चन को कर दो। कैसे करोगे, देखो मैंने बताया था कि आपको क्वेश्चन लिखना है भाई SP बाई CP की फॉर्म में। अगर SP ज़्यादा है, देखो पहले केस में 100 रुपये की चीज़ 95 में गई है, लॉस हुआ है ना भाई, तो मैं बोल सकता हूँ 95 बटे में 100 रुपये की चीज़ 95 में बिक गई। दूसरे केस में क्या हुआ है भाई, 1000 रुपये की चीज़ 850 की गई है, तो मतलब क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ना। तो प्रॉफिट होगा तो SP ज़्यादा ऊपर वाला बटे में 850। आई बात समझ में भाई। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। 1 0 से ये और ये भाई कट गई 3 0। यहाँ आप काटोगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा भाई 5 से काटोगे 19 और 5 से यहाँ काटोगे यहाँ 17। आती है बात समझ में भाई। अब 17 रुपये की चीज़ 19 रुपये की बिकी है, 17 रुपये की चीज़ 19 रुपये की बिकी है भाई, कितने का प्रॉफिट, 2 रुपये का। कितने पे, 17 पे, इंटू 100। क्यों, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। तो ये आएगा भाई 200 बटे में 17। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा भाई 17 एकम 17, 17 एकम 17, यहाँ 13 बटे में 17% का क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ है भाई। ये आंसर है ऑप्शन में, ये आंसर। डाउट है, डाउट है ना भाई, तो यहाँ समझने की कोशिश करो। अगर समझ आ गया तो पॉज करो और इसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। देखो, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुएं 10% प्रॉफिट पे बेचता है, मतलब कि 100 रुपये की अगर वस्तुएं होंगी तो 110 रुपये की बेचेगा, यानी कि यहाँ क्या हुआ है दोस्तों, प्रॉफिट हुआ है। आई बात समझ में। लेकिन वजन में भाई 20% कम देगा, वजन में 20% कम देगा। इसका क्या मतलब हुआ भाई, 100 किलो की जगह 20% कम, यानी कि 80 किलो ही देगा। तो यहाँ भी वजन कम देने के कारण उसको क्या हुआ है भाई, प्रॉफिट हुआ है। समझ आती है बात। अब इस क्वेश्चन को अपना SP बाई CP की फॉर्म में लिख दो। तो भाई कितना, 100 रुपये की चीज़ 110 में गई तो प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट में SP ज़्यादा बटे में 100, ठीक है। दूसरे में 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये में बिक गई, यहाँ भी क्या हुआ है भाई, प्रॉफिट हुआ है ना। 100 रुपये की 80 रुपये में गई तो प्रॉफिट हुआ है। तो भाई प्रॉफिट के केस में SP ज़्यादा, मतलब कि 100 बटे में 80। ये बात समझ आई ना भाई, 80 समझ आया। तो ये 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0, यहाँ आया भाई 11 बटे में 8, मतलब CP के सामने CP, SP के सामने SP। 8 रुपये की चीज़ 11 की बिकी, 3 का प्रॉफिट कितने पे भाई, 8 पे, टू में 100। ये आएगा दोस्तों 37.5% का क्या हुआ है भाई, प्रॉफिट हुआ है। ये आंसर है ऑप्शन में। ये नोट डाउन करो भाई। 2 क्वेश्चन और देता हूँ थोड़ी सी वैरायटी के साथ, ध्यान से समझो इस कंसेप्ट को। देखो एक चीज़ और समझ सकते हो भाई आप, यहाँ पे जब भी प्रॉफिट होगा तो ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा, नीचे वाली वैल्यू कम। जब भी प्रॉफिट होगा ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा, नीचे वाली वैल्यू कम। जब भी लॉस होगा ऊपर वाली वैल्यू कम, नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा, नीचे वाली वैल्यू कम। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो भाई। चलो अब क्वेश्चन लिखते हैं। देखो भाई 2 क्वेश्चन और देखते हैं, कंसेप्ट और बढ़िया करते हैं। ये कहता है कि एक कपड़ा व्यापारी अपना कपड़ा 20% लॉस पे बेचता है, लेकिन नापते समय 1 मीटर की जगह 90 सेंटीमीटर ही देता है। तो भाई उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखो हानि हुई है पहले पे, मतलब कि 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये पे देगा तभी 20% हानि होगी। यहाँ क्या हुआ है भाई, लॉस हुआ है, ध्यान रखना। नेक्स्ट टाइम
1 मीटर में भाई 100 सेंटीमीटर, मतलब कि 100 सेंटीमीटर की जगह 90 सेंटीमीटर दे के यहाँ क्या होगा भाई, 100 सेंटीमीटर देना था लेकिन दिया है 90 सेंटीमीटर, तो यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा उसका, तो यहाँ प्रॉफिट हुआ है। बात समझ आती है भाई। तो अब इस क्वेश्चन को अपनी फॉर्म में लिखते हैं भाई, SP बाई CP की फॉर्म में लिखेंगे। देखो SP बाई CP की फॉर्म में लिखेंगे। पहले क्या हुआ है, लॉस हुआ है। लॉस होता है तो ऊपर छोटे वाली वैल्यू, नीचे बड़े वाली वैल्यू, ऐसे भी याद कर सकते हो आप। अगली बार क्या हुआ है भाई, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो ऊपर बड़े वाली वैल्यू भाई, नीचे छोटे वाली वैल्यू। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया भाई, ये कितना आ गया, 8/9। बात समझ आती है भाई। देखो आगे, SP के सामने SP की वैल्यू, CP के सामने CP की वैल्यू। 9 रुपए की चीज 8 रुपए में बिकी, 1 रुपए का घाटा कितने पे भाई, 9 पे, इंटू में 100। तो इसको क्या कहते हैं, 11 1/9% का क्या हुआ है भाई, नुकसान हुआ है, यानी कि लॉस। ये आंसर है ऑप्शन में, नन ऑफ दीज। ठीक है भाई, नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो भाई, थोड़ी सी वैरायटी चेंज करती है लेकिन तरीका क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तुओं को भाई कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, लेकिन फॉल्टी वेट यूज करने के कारण 25% का प्रॉफिट कमा लेता है। मतलब क्या हुआ भाई, 100 रुपये की जगह 125 रुपये वो कमा लेता है। बात समझ आती है भाई। आगे देखो, फाइंड आउट व्हाट वेट डज ही यूजेस इन प्लेस ऑफ 1 किलोग्राम वेट। देखो भाई, ठीक है भाई, इसमें आपको बताना है कि 1 किलो की जगह वो कितना वेट इस्तेमाल करे कि 25% का उसे प्रॉफिट हो। तो मुझे एक बात बताओ भाई, 1000 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 में कितना वजन यूज़ करें। मान लो इतना वजन यूज़ करें, अगर 1 किलो की जगह कम वजन देगा तभी उसको प्रॉफिट होगा। तो ये वाली वैल्यू क्या है भाई, कम है। तो SP बाई CP की फॉर्म में लिखते हैं भाई। देखो ध्यान से, ये वाली वैल्यू ज़्यादा, यानी कि 1000 बटे में X, इसको इस S मतलब कम वजन बेचने से 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई इस पे 25% का प्रॉफिट करा दो, तो 125 बटे में 100 इक्वल टू में, ठीक है ना भाई। इसकी वैल्यू टोटल 25% प्रॉफिट होगा। तो भाई ये 25 पंजे, ये 25 चौके, 4 यहाँ आएगा भाई 200, 200 इंटू 4, X की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 800 ग्राम। 800 ग्राम वजन यूज़ करेगा तब जाके उसको 25% का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है भाई। ऐसा एक क्वेश्चन और लिखते हैं भाई, क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, इन 2 क्वेश्चन से ट्राई करेंगे कि इस वाले टाइप के काफ़ी कंसेप्ट और क्लियर हो जाएं। ये क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक आदमी अपने गुड्स को X% प्रॉफिट पर बेचता है। बात समझ आती है भाई। लेकिन 20% कम वजन भी देता है और उसको टोटल मिला के 50% का प्रॉफिट होता है। तो भाई X% जो प्रॉफिट था ये निकालना है और कितने पे वो बेचेगा ये निकालना है। बात समझ आती है भाई। तो देखो, पहली लाइन का मतलब है भाई X% प्रॉफिट पे, मतलब कि 100 रुपये की चीज़ 100 से ज़्यादा में बेची होगी, सपोज करो P में बेची होगी, तो X% प्रॉफिट हुआ होगा। ये क्या है भाई, ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है कितना, X% का। और 20% वेट कम देता है भाई, यहाँ क्या हुआ है दोस्तों, प्रॉफिट हुआ है। और 20% वजन में भी कम देता है, मतलब कि 100 किलो की जगह भाई 20% कम, यानी कि केवल 80 किलो ही देता है, तो यहाँ भी उसे प्रॉफिट होगा। बात समझ आती है भाई। और ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है, 50% का। तो भाई मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को किस फॉर्म में लिखो, CP बाई SP की फॉर्म में। और ये कैसे लिखोगे, देखो मैंने बताया था कि प्रॉफिट हो तो ऊपर ज़्यादा वैल्यू, तो मतलब भाई P ज़्यादा है बटे में 100। P ज़्यादा क्यों है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। इनटू में इन दोनों में भी प्रॉफिट हुआ है, तो भाई 100 ऊपर 80 नीचे। बात समझ आती है भाई। और कुल मिला के टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है भाई, 50%।
तो यहाँ लिखेंगे 150 बटे में 100। आई बात समझ में भाई? अब इसको सॉल्व कर दो और अपना आंसर निकालते हैं। देखो 100 से 100 गया भाई, ये 50 तिये और 50 दूनी, 2 से ये काटोगे 40, तो P की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 40 तिये 120। बात समझ आई? मतलब कि ये P की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 120। 100 की वैल्यू, 100 की चीज़ 120 में बिकी है, तो सेलिंग प्राइस तो मुझे मिल गया 120। 100 की चीज़ 120 में बेचोगे तो भाई 20 का प्रॉफिट कितने पे? 100 पे इंटू में 100। तो भाई 20% तो थी x की वैल्यू, जो कि 20% प्रॉफिट था। ठीक है, तो भाई 20% प्रॉफिट, SP आप 120 निकाल चुके हो। यहाँ डाउट है तो यहाँ फिर से सीखते हैं भाई। देखो, एक आदमी अपनी वस्तुएं x% लॉस पे बेचता है, x% लॉस पे, और भाई 25% कम वजन भी देता है, फिर भी ओवरऑल 20% का प्रॉफिट कमा लेता है। तो भाई x% जो लॉस था वो निकालना है, और भाई सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है। बात समझ आती है भाई? तो देखो, 100 रुपये की चीज़ सपोज करो L लॉस के साथ इतने की बेची, तो यहाँ क्या हुआ है भाई? लॉस हुआ है। आई बात समझ? वजन के केस में 100 किलो की जगह भाई 25% कम, यानी कि केवल 75 किलो ही देता है, तो यहाँ क्या होगा? प्रॉफिट होगा भाई। कम वजन दिया है ना, तो प्रॉफिट होगा। ठीक है और ओवरऑल 20% का प्रॉफिट वो कमा लेता है। तो भाई देखो फिर से SP बाय CP की फॉर्म में लिखेंगे भाई। यहाँ लॉस हुआ है, तो लॉस होता है तो कम वाली वैल्यू ऊपर आएगी, लॉस वाली वैल्यू ऊपर आएगी भाई। कम कितना है? L बटे में 100। समझ आती है भाई? इनटू में यहाँ प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट के केस में बड़े वाली वैल्यू ऊपर आती है भाई 75, और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है भाई? 20% का, तो 120 बटे में 100। ये 100 से 100 कट गया भाई, ये 25 तिये 75, 25 चौके 100, 4 से ये काट देना 30, 30 तिये 90, तो L कितना आ गया भाई? 90। मतलब कि 100 रुपये की चीज़ कितने में? 90 में बिकी है। तो भाई SP तो मिल गया मुझे 90, तो 90 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 100 की चीज़ 90 में बेचोगे तो 10 रुपये का नुकसान कितने पे भाई? 100 पे इंटू में 100, तो 10% आ गया। 10% लॉस पे बेची थी, यानी कि x% मतलब 10% लॉस पे बेची थी, तो ये आंसर भाई। ठीक है दोस्तों, भाई थोड़ा सा इसको रिवाइंड करके ज़रूर देखना इस कंसेप्ट को। बाकी डिसहोनेस्ट शॉपकीपर का जो कंसेप्ट है वो ट्राई करेंगे कि मिसलेनियस रैंडम क्वेश्चंस करेंगे, तब भी अच्छे अच्छे 2-4 क्वेश्चन उठाएंगे इसमें से। फ़िलहाल की क्लास आज भाई यहीं रोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में दोस्तों डिस्काउंट वाला टॉपिक चालू करेंगे भाई। डिस्काउंट के अंदर भी पहले बेसिक कंसेप्ट उठाएंगे डिस्काउंट का, फिर सक्सेसिव डिस्काउंट का कंसेप्ट करेंगे भाई, फिर CP SP MP का कंसेप्ट करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। और भाई लास्ट में जो मिसलेनियस रैंडम क्वेश्चंस होंगे वो करते हुए अपने चैप्टर को ख़त्म करेंगे। उसमें भी एक कंसेप्ट करेंगे भाई, जब डिस्काउंट के साथ फ्री आइटम भी दिया जाता है, वो कंसेप्ट भी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों भाई पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो। कुछ समझ आए तो लाइक कर देना भाई, कमेंट करके अपने डाउट्स बताना, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ अगर कुछ समझ आता है तो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।